प्रिय आत्माओं, इस शांत वन की पावन वायु में बैठकर मैं तुमसे एक ही सत्य कहना चाहता हूं। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जब मन विषयों में भागता है तो दुख उत्पन्न होता है। जब मन भीतर स्थिर होता है तो आनंद प्रकट होता है। संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो आज है वो कल नहीं रहेगा। शरीर नश्वर है, धन क्षणभंगुर है, मान सम्मान भी समय के साथ मिट जाता है, परंतु आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है। तुम अपने आप को शरीर मत समझो। तुम प्रकाश हो, चेतना हो, परमात्मा का अंश हो। जब मन में क्रोध उठे तो श्वास पर ध्यान दो। जब लोभ आए तो संतोष का स्मरण करो। जब भय आए तो ईश्वर का नाम लो। नाम स्मरण में अद्भुत शक्ति है। एक सच्चा राम या ओम नमः शिवाय तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत कर सकता है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से मिलना है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो। अपनी श्वास को देखो। विचार आएंगे, उन्हें आने दो, पर उनसे जुड़ो मत। धीरे धीरे मन शांत झील की तरह निर्मल हो जाएगा। और जब मन शांत होगा तब तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन मिलेगा। वही अंतर्यामी तुम्हारा सच्चा गुरु है। सेवा का मार्ग अपनाओ। जो भूखा है उसे अन्न दो, जो दुखी है उसे सांत्वना दो, जो अज्ञानी है उसे ज्ञान दो, परंतु सेवा में अहंकार न आने दो। याद रखो, देने वाला भी वही है, पाने वाला भी वही है। हम तो केवल माध्यम हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परीक्षा आएगी, लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, पर धैर्य मत छोड़ना। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्य अवश्य उदय होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। विश्वास रखो, जो होता है वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। सत्य बोलो, सरल बनो और कृतज्ञ रहो। तुलना मत करो। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हें दूसरों से आगे नहीं बढ़ना, तुम्हें अपने अज्ञान से आगे बढ़ना है। ईर्ष्या छोड़ो, क्षमा अपनाओ। क्षमा सबसे बड़ा तप है। जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाओगे तब संसार तुम्हें अलग दिखाई देगा। वही लोग, वही परिस्थितियां, पर दृष्टि बदल जाएगी। और जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती प्रतीत होती है। यही साधना है, यही सत्संग है, स्वयं को पहचानना। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण प्रभु का स्मरण करो, माता पिता का सम्मान करो, गुरु का आदर करो और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का सार है। जो इस मार्ग पर चलता है वो भयमुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। यदि यह सत्संग आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और जय गुरुदेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।